कौशाम्बी में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हुआ है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने अपील की है कि लोग दोपहर में घर से बाहर ना निकलें और लू से बचाव के लिए पानी पीते रहें। साथ ही हल्के कपड़े के साथ साथ छाता या टोपी का भी इस्तेमाल करें। वहीं उन्हें प्रशासन से भी सतर्क रहने के लिए कहा है। कौशाम्बी जिले में पिछले कई दिनों से कड़कड़ाती धूप ने लोगों को जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है। ये हमारे साथ बात करने के लिए कौशाम्बी सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार जी, आइए जानते हैं क्या एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी के माध्यम से लोगों को सावधानी बरतने क्या अपील करेंगे। जनपद कौशाम्बी में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पिछले 2 सप्ताह पूर्व एक एडवाइजरी जारी हुई है। आप लोग जानते हैं कि खासकर अप्रैल महीना में और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह से धूप चरम सीमा पर है और प्रयागराज मंडल में होने के नाते यहाँ का टेम्परेचर 44 डिग्री, 43 डिग्री, 43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में हमारे शासन स्तर से ही प्रमुख सचिव महोदय द्वारा एडवाइजरी जारी हुई है और जनपद कौशाम्बी में हमने हीट वेव से बचने के लिए, लू से प्रकोप से बचने के लिए पूरी व्यवस्था चाक चौबंद दुरुस्त कर दी गई है। हमारे 8 सीएससी पर कोल्ड रूम बना दिया गया है। आइस पैक की पर्याप्त मात्रा है, आईवी फ्लूइड, पैरासीटामोल, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स, ओआरएस पाउडर, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई है। हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 4 बेड और मंजनपुर संयुक्त जिला चिकित्सालय में 10 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। कोल्ड रूम में एसी की व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई है। जिस सीएससी पर एसी की अभी कमी है वहां पर हम लोगों ने कूलर्स की व्यवस्था सुदृढ़ कर दी है। इसके अलावे मेडिकल, पैरामेडिकल अफसर, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल अफसर, फार्मासिस्ट, इन लोगों का विशेष रूप से हीट वेव से कैसे बचाव किया जाए इसके लिए प्रशिक्षण जनपद स्तर पर बुलाकर दे दिया गया है। आशाओं के माध्यम से हम लोगों ने अभी जो दस्तक अभियान चल रहा है और अभी चल ही रहा है, 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। घर घर हम लोग क्या करें क्या न करें, ये सबसे बड़ी आवश्यक चीज है कि पब्लिक को, जनता को, कौशाम्बी की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि धूप, कड़ी धूप और लू से बचने के लिए हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसके लिए पंपलेट छपवाकर घर पर आशाओं के द्वारा दस्तक अभियान में हम लोग दे रहे हैं, भिजवा रहे हैं। जगह जगह पर गोष्ठियां कर रहे हैं। साथ साथ हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संवर्ग है, मैंने इसको डिप्यूट किया है कि वो ग्राम सभा स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी, सेक्रेटरी, लेखपाल, कानूनगो एवं कोटेदारों के माध्यम से वहाँ गांव में बैठक करावे और बैठक कराकर कैसे हम लू से बचेंगे, कैसे हम हीट वेव से बचेंगे, इसके लिए हम लोग करें। 108 एम्बुलेंस को अलर्ट कर दिया गया है। हर एम्बुलेंस में पर्याप्त मात्रा में ओआरएस पैकेट रखवा दिया गया है और 108 को कहा गया है कि कोई भी इस तरह की घटना घटती है तो 10 मिनट के अंदर वो मौके के स्थल पर पहुंचेंगे और वहां से मरीज को लेकर ट्रांसपोर्ट करेंगे। हम और हमारे सारे डिप्टी सीएमओ, एडिशनल सीएमओ, मेडिकल अफसर इंचार्ज, हम लोग बिल्कुल संवेदनशील हैं। कहीं से कोई अप्रिय घटना घटने नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद सर, इस तरह कड़कड़ाती धूप में कौन सी बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है? देखिए, इस समय कड़कड़ाती धूप में सबसे पहले तो डायरिया, डिहाइड्रेशन, जरूर कहीं कहीं कॉलरा ये भी फैल रहा है। फीवर, हाई ग्रेड फीवर हम लोग उसके लिए अलग से फीवर, हाउ टू मैनेज फीवर, उसके लिए हम लोगों ने कार्यशाला यहाँ पर किया था। तो ये सारे चीजें हैं जो फैलने की संभावना इस 44 डिग्री और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर पर होने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त डेंगू की संभावना भी कम है, क्योंकि डेंगू का आप जानते हैं कि 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रहने पर ही ह्यूमिडिटी में उसका प्रसार होता है। तो ऐसी परिस्थिति में बेसिकली हम लोग लूज मोशन, फीवर, डायरिया, डिहाइड्रेशन के लिए इलाज करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और इसी की संभावना ज्यादा रहती है। थैंक यू सर। ये तो हमारे साथ कौशाम्बी के सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार ने, इनका साफ तौर से कहना है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट मोड पे है। श्रवण तिवारी, जनता टीवी, कौशाम्बी।